नमस्कार। उड़ान आईएएस एकेडमी के छत्तीसगढ़ समसामयिकी प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हमने प्रयास किया है कि सभी समसामयिक घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाया जाए जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। मुख्य विषय में प्रवेश करने के पहले आपको बता दें कि विगत 9 वर्षों की अनवरत परंपरा का निर्वहन करते हुए उड़ान आईएएस एकेडमी पुनः आपके लिए लेकर आया है CGPSC प्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 2020। इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलते हैं न्यूनतम राशि में 51 टेस्टों की श्रृंखला और साथ ही आपको मिलते हैं कुल 5100 प्रश्न और इन 5100 प्रश्नों के वीडियो एनालिसिस। साथ ही छात्र हित को ध्यान में रखकर हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो कि आपके CGPSC प्री, CGPSC मेंस और CGPSC ACF की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पुस्तकें आपको संस्थान में अथवा किसी बुक स्टोर पर उपलब्ध हैं। तो हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी को सब्सक्राइब करें। साथ ही सुनिश्चित करें कि आपने बेल आइकॉन प्रेस किया हो जिससे कि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही CGPSC प्री, मेंस, ACF, IBPS आदि परीक्षाओं की ऑनलाइन तैयारी करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन उड़ान आईएएस एकेडमी को डाउनलोड करें। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न है, जुलाई 2020 की स्थिति में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं पोषण श्रेणी में छत्तीसगढ़ के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आपके पास ऑप्शन है उत्तर बस्तर कांकेर, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा और नारायणपुर। तो दोस्तों, ये प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि आकांक्षी जिले क्या होते हैं और डेल्टा रैंकिंग क्या होती है। तो सबसे पहली बात, आकांक्षी जिले क्या हैं? तो आकांक्षी जिले वे जिले हैं जो 1 अप्रैल 2018 की स्थिति में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, बुनियादी अधोसंरचना, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और कृषि एवं जल संसाधन, इन 5 बिंदुओं के आधार पर क्या है, सबसे ज्यादा पिछड़े हुए जिले थे। तो नीति आयोग ने पूरे भारत से कुल 115 जिलों को चिन्हित किया और उन्हें नाम दिया आकांक्षी जिले। और इन जिलों के विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया उसे ही नाम दिया गया आकांक्षी जिला कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत नीति आयोग प्रत्येक 6 माह में इन 115 जिलों की रैंकिंग निकालती रहती है। उसी रैंकिंग को नाम दिया गया है क्या? डेल्टा रैंकिंग। इस रैंकिंग की खासियत यह है कि ये जो रैंकिंग है उसमें प्रत्येक श्रेणी का अलग से एक बार रैंकिंग निकाला जाता है और फिर अंततः एक बार ओवरऑल रैंकिंग निकाला जाता है। तो हमको प्रश्न में पूछा है कि स्वास्थ्य एवं पोषण इस श्रेणी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका उत्तर है दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। जी हाँ, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा ने हाल ही जुलाई 2020 की रैंकिंग के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं पोषण श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही लोन वर्राटू अभियान से संबंधित सही कथनों का चयन करेंगे। कथन 1 है, इसके अंतर्गत आत्मसमर्पित नक्सलियों को जीविकोपार्जन के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। दूसरा है, आत्मसमर्पित नक्सलियों को NRLM के अंतर्गत सदस्यता दी जाती है। तीसरा कथन है, उनका आधार जॉब कार्ड बनाया जाता है जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। तो आपको बता दें दोस्तों, ये जो लोन वर्राटू अभियान है ये चलाया जा रहा है जो नक्सली आत्मसमर्पण कर देते हैं उनके पुनर्वास के लिए। ठीक, तो सबसे पहला कथन हमारा क्या था कि इसके अंतर्गत आत्मसमर्पित नक्सलियों को जीविकोपार्जन के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। हाँ, किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत उन कृषकों को या तो छोटी मोटी जमीन दे दी जाती है या उसके व्यवसाय करने का कोई जरिया उनको प्रदान कर दिया जाता है। दूसरा है, आत्मसमर्पित नक्सलियों को NRLM के अंतर्गत सदस्यता दी जाती है। हाँ, ये कथन सही है क्योंकि इस योजना के अंतर्गत सदस्यता पाने के बाद ये जो आत्मसमर्पित नक्सली थे वे इस बात के लिए एलिजिबल हो जाते हैं कि उन्हें सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके।
और इसी के आधार पर उनका आधार कार्ड या और जॉब कार्ड बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत आधार कार्ड के अंतर्गत उनका पहचान पत्र हो जाता है और जॉब कार्ड के अंतर्गत उनको मनरेगा की सदस्यता मिल जाती है। तो आप कह सकते हैं कि कथन ए भी सही है, कथन बी भी सही है और कथन सी भी सही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, आदिवासी संस्कृति से जुड़े निम्नांकित शब्दों को उनके अर्थ से सुमेलित कीजिए। तो पहला शब्द है गझुआ, दूसरा है बेंद, तीसरा है बटला और चौथा है बेरा हाथ। तो गझुआ का अर्थ होता है दोस्तों चूना रखने की डिबिया, बेंद का अर्थ होता है धान रखने का बक्सा, बटला का अर्थ होता है नमक रखने का पात्र और बेरा हाथ कहा जाता है एक जनजातीय आभूषण होता है बेरा हाथ, जिसको बाह में पहना जाता है। ठीक, तो पहले की जोड़ी कौन सी हो गई? चौथा। तो हमारा गझुआ किससे सुमेलित है? चौथे से। बेंद किससे सुमेलित है? तीसरे से। हमारा जो बटला शब्द है ना, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पहले के लिए सुमेलित है। और चौथा जो था बेरा हाथ, ये है दूसरे के लिए। तो ऑप्शन में देखिए, ए के सामने चौथा, बी के सामने तीसरा, सी के सामने पहला और डी के सामने दूसरा, किस ऑप्शन में है? तो आपको मिलेगा कि ऑप्शन ए सुमेलित है हमारे दिए हुए उत्तर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के नए निर्वाचन आयुक्त कौन है? ऑप्शन है राजीव महर्षि जी, दूसरा है श्री अशोक लवासा, तीसरा है श्री राजीव कुमार और चौथे हैं श्री रंजन कुमार। तो आपको बता दें कि ये अशोक लवासा जी जो हैं, इनको एशियाई डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। ये पहले भारत के निर्वाचन आयुक्त थे। अब इनकी जगह जो लेंगे उनका नाम है राजीव कुमार। तो आपका उत्तर हो जाएगा राजीव कुमार, जो कि भारत के नए निर्वाचन आयुक्त हैं। हमने इस संबंध में एक पूरा वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पंजीकृत किसान को कितनी राशि दी जाती है? ऑप्शन है 5,000 रुपए प्रति वर्ष, दूसरा है 6,000 रुपए प्रति वर्ष, तीसरा है 7,000 रुपए प्रति वर्ष और चौथा ऑप्शन है 8,000 प्रति वर्ष। तो ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, ये केंद्र सरकार के द्वारा कृषकों को दिया जाता है। याद रखिएगा, ये केंद्र प्रवर्तित योजना है, ठीक है, जिसके अंतर्गत कृषकों को सीधे उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से 6,000 रुपए प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। इस डेटा को याद रखेंगे दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, राज्य स्वच्छता पुरस्कार 2020 के अंतर्गत कितनी श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे? यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वो स्वच्छता पुरस्कार की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्वच्छता पुरस्कार दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। यहां पर बात की जा रही है राज्य स्वच्छता पुरस्कार 2020 की, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो याद रखेंगे, दोनों में कॉमन ये चीज है दोस्तों कि जो स्वच्छता पुरस्कार है वो भी 15 श्रेणियों में प्रदान किया गया था, और ये जो राज्य स्वच्छता पुरस्कार है ये भी 15 श्रेणियों में ही प्रदान किया जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एनएमडीसी की बैलाडीला स्थित 4 लौह-अयस्क खदानों को कितनी अवधि के लिए विस्तारित किया गया है? दोस्तों, ये बात हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कही थी कि ये जो बैलाडीला स्थित खदान है वो लौह-अयस्क के लिए भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है। और हाल ही में ये जो 4 लौह-अयस्क की खदानें हैं उनको 20 वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित किया गया है, अर्थात इसके टेंडर का रिन्यूअल किया गया है। इसके टेंडर को रिन्यूअल किया गया है कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? आपका पहला ऑप्शन है महंत राम सुंदर दास, दूसरा ऑप्शन है महंत चंद्रशेखर दास, तीसरा ऑप्शन है महंत रास बिहारी दास और चौथा ऑप्शन है महंत रामचरण दास। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो महंत राम सुंदर दास हैं ये दूधाधारी मठ के
महंत हैं और साथ ही इनको नियुक्त किया गया है किस पद पर? छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महंत राम सुंदर दास। इनको नियुक्त किया गया है किस पद पर? छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम गौ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है झालम बेमेतरा, खैरा महासमुंद, राखी रायपुर और लंजोड़ा कोंडागांव। दोस्तों ये जो खबर थी वो 6-8 महीने पहले काफी ज्यादा चर्चा में रही थी, क्योंकि अभी तक भारत भर में कहीं भी एक ऐसा अभ्यारण्य नहीं है जो विशेष रूप से समर्पित हो किसको? गायों को। तो छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के झालम गांव में पहले गौ अभ्यारण्य का निर्माण किया गया है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का प्रथम गौ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? झालम बेमेतरा में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नीति आयोग की ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग के अंतर्गत देश के शीर्ष 10 जिलों में छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले शामिल हैं? आपके पास ऑप्शन है कोरबा और महासमुंद, दूसरा है राजनांदगांव और महासमुंद, तीसरा ऑप्शन है दंतेवाड़ा और कोरबा और चौथा ऑप्शन है दंतेवाड़ा और बीजापुर। तो दोस्तों आपको जैसा कि मैंने पहले स्लाइड में बताया था कि कुल 6 आधारों पर डेल्टा रैंकिंग निकाली जाती है। वो 5 बिंदु स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय समावेशन, कृषि एवं जल संसाधन, इन बिंदुओं को आधार बनाकर डेल्टा रैंकिंग जारी की जाती है। साथ ही मैंने बताया कि एक ओवरऑल रैंकिंग भी निकाली जाती है। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न आपको पूछ रहा है किसके अंतर्गत? ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग के अंतर्गत। तो ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के 2 जिलों ने स्थान बनाया है। कौन कौन से हैं? एक है दंतेवाड़ा और दूसरा है कोरबा। दंतेवाड़ा इस रैंकिंग में 9वें स्थान पर है, जबकि कोरबा 10वें स्थान पर है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। तो ये थे 2 सितंबर 2020 के कुछ समसामयिक प्रश्नोत्तर। आशा करता हूं कि ये प्रश्नोत्तर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण साबित होंगे। धन्यवाद।